हेलो एवरीवन। तो हम लाइट वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, क्लास 10th एनसीईआरटी। हमने लास्ट वाली वीडियो में वेरिएशन ऑफ साइज ऑफ सन डिस्कस कर लिया था। जिसने वीडियो नहीं देखी लास्ट वाली, एक बार रिपीट कर लें ताकि आपको टॉपिक समझ में अच्छी तरह से आए। आज टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखो, स्कैटर्ड का मतलब क्या होता है? स्कैटर्ड का मतलब होता है डेविएट होना। यानी कि अगर मान लिया, अब स्कैटर्ड का मीनिंग समझे। मान लीजिए ये सन है, ये समझे आप। ये मान लिया सन है और यहां से लाइट आ रही है, और जो क्लाउड्स होंगे उसमें बहुत सारे पार्टिकल होंगे, आइस पार्टिकल होंगे, डस्ट पार्टिकल होंगे, और भी बहुत सारे पार्टिकल होंगे। जब ये लाइट यहाँ पर आएगी तो लाइट का, मान लिया लाइट यहाँ आनी थी, ऊपर चली गई, कुछ इधर चली गई, कुछ ऐसे चली गई, यहाँ से आनी थी लाइट, कुछ ऐसे चली गई। यानी एक्चुअली में लाइट जिस पाथ में आ रही थी उस पाथ से उसका डेविएशन हो जाना स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है। हम एक और यहाँ पर आपको एक इमेज से शो करते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या। तो इस इमेज से देखें, यहाँ पे देखें, ये ऊपर जो है सोर्स ऑफ लाइट है, ये सन है, और ये पार्टिकल है। यानी क्लाउड्स के अंदर डस्ट पार्टिकल भी होंगे, वाटर ड्रॉप भी होंगे, आइस आइस पार्टिकल भी होंगे, बहुत सारे पार्टिकल होंगे। तो जब सन से लाइट आ रही है, देखो हर एक पार्टिकल लाइट के पाथ को डेविएट कर रहा है, कुछ इधर भेज रहा है। मान लिया ये आ गई लाइट, इसने इधर भेज दी, इस पार्टिकल ने ऐसे भेज दी, इधर भेज दी। तो ये लाइट को देखो डेविएट कर रहा है, हर एक पार्टिकल लाइट के पाथ के अंदर चेंजमेंट कर रहा है। इसी इसी को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, इसी को हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। तो चलो हम एक बार फिर दोबारा, तो इस डायग्राम में भी देखें, यहां से देखो सनलाइट आ रही है, और इस सन की जो लाइट है वो देखो कोई इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, ऐसा लाइट डेविएट हो रही है। वैसे आपको पता है सन के अंदर 7 कलर होते हैं, और ये क्लाउड जो है 7 के 7 कलर को क्या करता है? डेविएट कर दे, फिर सारे के सारे 7 कलर आपस में मिक्स हो जाते हैं। तो जब 7 कलर मिक्स होते हैं तो व्हाइट कलर बनाते हैं। तो कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि क्लाउड्स व्हाइट क्यों होते हैं? वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सारे के सारे कलर जो हैं स्कैटरिंग की वजह से 7 कलर मिक्स हो जाते हैं, व्हाइट लाइट व्हाइट कलर बना देते हैं। तो देखें, स्कैटरिंग इज जनरल फिजिकल प्रोसेस whereby some form of radiation such as light or moving particle for example are forced to deviate from straight track। देखो, forced to deviate from straight trajectory, straight path है उसको deviate कर देगा by one or more localized non uniform इन द मीडियम थ्रू विच इट पास। जिस मीडियम से पास होती है वो मीडियम के पार्टिकल लाइट को डेबिट कर देते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ मोलिकुल आर प्रेजेंट इन द अर्थ एटमोस्फियर। अर्थ के एटमोस्फियर में बहुत सारे मोलिक्यूल प्रेजेंट हैं। दीज मोलिक्यूल स्कैटर्ड इन वेरियस डायरेक्शन, ये हर एक डायरेक्शन में स्कैटर्ड करते हैं लाइट को। द एयर कंपोज ऑफ मैनी टीनी पार्टिकल, हवा में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल है, इंक्लूड डस्ट पार्टिकल, जिसमें डस्ट पार्टिकल भी हैं, वेपर भी हैं, वाटर भी है। ए सनलाइट पासिस थ्रू द एयर, जब सन एयर से पास होती है, शॉर्ट ब्लू वेव आर रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड बाय पार्टिकल बाय द अदर कलर्ड लाइट वेव बीइंग लॉन्गर आर अनअफेक्टेड, वाइल दूसरी जो कलर लाइट है वो अनअफेक्टेड हो जाती है। एंड आर नॉट रिफ्लेक्टेड बाय वाटर वेपर, वाटर वेपर से रिफ्लेक्टेड नहीं होती। डस्टिनल ब्लू देयर फॉर स्कैटर्ड मोस्ट, ब्लू की वेवलेंथ छोटी होती है, सबसे ज़्यादा वो स्कैटर्ड होती है। दिस एक्सप्लेन ब्लू कलर ऑफ स्काई, ये स्काई का ब्लू कलर भी एक्सप्लेन करती है कि जो ऊपर है वो स्मॉल पार्टिकल प्रेजेंट है, तो वो स्मॉल वेवलेंथ है उसको स्कैटर्ड करेंगे ब्लू को। और सन सेट और सनराइज, सन रे हैव टू कवर लार्ज एटमोस्फेरिक डिस्टेंस। ये मतलब कि क्वेश्चन है, ये एक अलग आंसर है। ये किसका आंसर है कि एट द सन एट द टाइम ऑफ सनसेट और सनराइज सन रेडिश क्यों दिखता है? तो एट द टाइम ऑफ सनराइज, जब सनराइज होता है, तो देखो मान लिया ये अर्थ है, तो सनराइज या सनसेट हो रहा है, तो यहाँ से जो लाइट आएंगी ये अर्थ का बहुत सारा पाथ ट्रैवल करेंगी, तो बाकी सारी रे इधर ही स्कैटर्ड हो जाएगी।
रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा है वही ऑब्जर्वर की आई तक पहुंच पाएगी, तो इसलिए सन का कलर कैसा दिखता है, रेडिश दिखता है। उसके बाद है देखो टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट का वैसे तो डायग्राम बनाया हुआ है, लेकिन एक बार मैं आपको दूसरी इमेज दिखाता हूँ जिसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा डायग्राम। तो देखिए इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट में देखिए यहाँ पर लाइट है, ये लाइट है, लाइट सोर्स है, यहां पर प्योर वाटर है और इस वाटर में मिल्क मिलाया गया है, मिल्क मिला दिए इस वाटर में। तो जब मिल्क मिला दिया तो ये पूरा प्योर लिक्विड है, तो ये जब पार्टिकल है ही नहीं है इसमें, तो लाइट को स्कैटर्ड क्या करेंगे, वो देखो वो थोड़ा सा यहाँ पर ये पिंक सा कलर है, यानी वो थोड़ा ही स्कैटर्ड करता है। लेकिन यहाँ पर किसके पार्टिकल है, मिल्क के पार्टिकल हैं, बहुत सारे मिल्क के पार्टिकल हैं, तो ये लाइट को क्या कर देंगे, स्कैटर्ड कर देंगे। तो इन पार्टिकल को कोलाइडल पार्टिकल बोलते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन। तो इन सॉल्यूशन की वजह से, इन पार्टिकल की वजह से लाइट का जो पाथ है वो डेविएट हो रहा है, इधर उधर लाइट जा रही है। जैसे आपको इसमें पिंक दिखाई दे रहा है, ये पिंक इसका ये जो लाइट आ रही है इसको स्कैटर्ड कर दिया, इसी को बोलते हैं हम टिंडल इफेक्ट। आपको यहाँ पर डायग्राम भी शो रहा है, ये भी टिंडल इफेक्ट का ही है। यहाँ देखिए ब्लू पिंक कलर है, यहाँ नहीं है, ये लेजर लाइट का सोर्स है यहाँ से, इस बात को ध्यान से समझे। तो देखें द अर्थ एटमोस्फेयर इज हेट्रोजीनियस। हेट्रो का मतलब क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा कंपोनेंट प्रेजेंट है, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर ऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, और बहुत सारी गैसें प्रेजेंट है हवा में। दीज पार्टिकल इंक्लूड स्मोक, इसमें स्मोक भी है, वाटर भी है, सस्पेंसिव डस्ट पार्टिकल भी है, मॉलिक्यूल्स भी हैं। बीम ऑफ लाइट, जब बीम इन पार्टिकल से टकराता है, पाथ ऑफ बीम बिकम विजिबल, विजिबल हो जाता है। सिमिलरली द पाथ ऑफ बीम पासिंग थ्रू ए ट्रू सॉल्यूशन इज नॉट वॉचेबल। जो ट्रू का मतलब प्योर सॉल्यूशन से पास अगर हम पास करते हैं तो विजिबल नहीं होता, जैसे हम मैंने आपको एक पीछे पिक्चर दिखाई थी, उसमें प्योर जो वाटर है उससे पास नहीं होता। हाउएवर इट्स पाथ बिकम विजिबल थ्रू ए कोलाइडल सॉल्यूशन, जब यानी मिल्क उसको डिजोल्व किया गया था तो उसने उसको क्या कर दिया था, स्कैटर्ड कर दिया। दिस फिनोमिना इज नोन एज टिंडल इफेक्ट, इसी को हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो टिंडल इफेक्ट इज द विजिबल स्कैटरिंग, विजिबल स्कैटरिंग को शो करता है ये। तो ये आपका कंप्लीट लाइट वाला चैप्टर यहाँ पर आज कंप्लीट होता है। तो इसके इस वीडियो कंप्लीट देखें, जिन्होंने पहले नहीं देखी वो भी कंप्लीट देखें। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके बेटा, थैंक यू एवरीवन।